ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा तीसरे अध्याय का 11वां मंत्र और 12वां मंत्र की व्याख्या चल रही है। पेज नंबर 438 से आगे लेते हुए पिछले सत्संग में बात आई थी कि जहाँ हमसे कोई साधन ना हो तो हमें उसके लिए दूसरे का सहारा ले लेना चाहिए। कोई काम अपने से ना बन रहा हो तो उसके लिए किसी दूसरे का सहयोग ले लो। इसी के लिए स्वामी जी अपने एक व्याख्या दे रहे हैं कि हमने सैकड़ों मील नाव की यात्रा की है। तो जब छोटे थे और अपने से नाव नहीं चढ़ सकते थे तो मल्लाह अपने दोनों हाथ से उठाकर अपनी गोद में लेकर नाव में रख देता था। जो साधन हम स्वयं नहीं कर सकते हों उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए, हेकड़ी जताकर नहीं। देखो, जहाँ सीधे नहीं घुस सकते हैं वहाँ थोड़ा सिर झुकाकर घुसते हैं कि नहीं। एक सेठ जी जा रहे थे, दरवाज़ा था थोड़ा छोटा। दूसरे एक सज्जन और थे, वे जा रहे थे। उन्होंने दरवाज़ा छोटा देखा और घुस गए अंदर। और सेठ जी ने कहा कि वाह, मैं अपना सिर नहीं झुकाने वाला, और चले ऐसे ही तो आगे सिर टकरा गया। इसी को बोलते हैं शेखी बगारना। ज़्यादा शेखी मत बगारा करो। अपनी विद्या का, अपनी बुद्धि का, अपने धन का ज़्यादा अभिमान करना शेखी बगारना है। ईश्वर के सामने हाथ जोड़ो। सत्वस्य ऐस प्रवर्तकः, विनय तुरंत आ जाएगी। जिस समय तुम्हारा हाथ जुड़ा उस समय तुम्हारे जीवन में विनय आया। सत्व गुण आया कि नहीं? श्रद्धा आई कि नहीं? अभिमान टूटा? सत्व गुण आया कि नहीं? थोड़ा ईश्वर के सामने सिर भी झुकाना चाहिए कि क्यों झुकावें। बोले, सुनिर्मलाम इमाम प्राप्तिम प्रति ईशानम। यह जो अत्यंत सुनिर्मला विद्या है, यह जो इमाम सुनिर्मलाम प्राप्तिम प्रति ईशानम, इसका मालिक वही है। यह जो सुंदर और निर्मल उपलब्धि है परमात्मा की, उसके प्रति वह ईशान है। ईशान है माने समर्थ है। वह चाहे तो विद्या के द्वारा अविद्या को निवृत्त कर तुम्हें मुक्ति दे सकता है। वही प्रभु है। वह है कैसा कि ज्योतिर्भ्य अत्यंत ज्योतिर्मय है, माने स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और अव्यय है माने अविनाशी है। अच्छा, अब देखो दूसरा भाव बताते हैं, वह बहुत बढ़िया है। वह क्या है कि भगवान अंतःकरण शुद्ध करता है या मोक्ष देता है। यह अभिप्राय यहाँ कहने में नहीं है, क्योंकि यह तो परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है। तो यह महान है, प्रभु है और पुरुष है। तीन बात तो सीधी हो गई। अब सतस्य अंतःकरणस्य एष एव प्रवर्तकः, इसी से सत्ता स्फूर्ति प्राप्त कर हमारा अंतःकरण प्रवृत्त हो रहा है। वह अंतःकरण में से क्या निकलता है और क्या देता है, यह बताना यहाँ इष्ट नहीं है, क्योंकि यह उपनिषद है। परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करता है, और परमात्मा भजन करने वाले को क्या देता है और क्या नहीं देता है, यह बताना इष्ट नहीं है। परमात्मा कैसा है तो बोले, धियो यो न प्रचोदयात्। तुम्हारे सत्व माने अंतःकरण, तुम्हारे अंतःकरण में अधिष्ठान रूप से स्वयं प्रकाश विज्ञान के रूप में रहकर उसको प्रवृत्त कर रहा है, माने उसको सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। उसके होने से ही तुम सोच सकते हो, उसके होने से ही तुम संकल्प कर सकते हो, उसके होने से ही तुम सोच सकते हो, उसके होने से ही तुम जाग सकते हो। तुम्हारे अंतःकरण में जितनी प्रवृत्तियाँ होती हैं वे उस परमात्मा के होने से ही सत्ता स्फूर्ति के रूप में हो रही हैं।
अच्छा देखो, आपको पहला अर्थ अच्छा लगा कि दूसरा, तो पहला अर्थ अच्छा यदि लगा तो आपके हृदय में भक्ति का बीज विद्यमान है और वह आपको कल्याण के मार्ग में ले जाएगा। और यदि दूसरा अर्थ आपको अच्छा लगता है तो आप परमात्मा के स्वरूप पर अब विचार करने लगे हैं कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। सत्वश्च ऐश प्रवर्तकः हमारे हृदय में बैठकर हमारे हृदय को नचा रहा है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम इस चाय का कर लेता हूँ। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।